अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज मी अरसला ताहिर और आप देख रहे हैं मुस्कुराती सब। सभी देखने सुनने वालों करेंगे जी खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, दुआएं, नेक तमन्नाएं और नेक ख्वाहिशात आपके लिए। दिन आसान हो, अल्लाह ताला आपका और मेरा शुमार उन लोगों में करे जो लोगों में आसानियां तकसीम करते हैं। और साथ ही साथ एज यूजुअल हमारे प्लेटफॉर्म से और मेरी तरफ से सभी सालगिरह वाले खुश नसीब लोगों को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। जिंदगी में आने वाला ये नया साल आपके लिए बेहतरीन साल साबित हो और आपकी वो एक ख्वाहिश जो कई सदियों से, कई सालों से आप मांग रहे हैं और लोग आपके लिए मांग रहे हैं, चाहे वो छोटी सी हो या बहुत बड़ी, अल्लाह ताला इस साल आपके हक में रहते हुए उसे ज़रूर पूरा करे। आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, आज एक ज़बरदस्त बात करते हैं। हम अक्सर सुनते अपने बड़ों से, बुजुर्गों से, लोगों से बात सुनते हुए आए कि भाई दरगुजर करो, इग्नोर किया करो, किसी की कोई बात बुरी लग जाए तो जाने दो, छोड़ो, बहुत लंबी लंबी बहस करने की ज़रूरत नहीं है। या बहुत ज़्यादा कभी कभी सफाई पेश करने के चक्कर में मामला ठीक होने के बजाय ख़राब हो जाते हैं। आपने देखा होगा कभी बहुत अगर आप ठीक करने की कोशिश करें, या यूँ भी कहा जाता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा शायद सफाई दे रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि सच ये नहीं है ये है, तो वहाँ थोड़ा सा आपको डाउट भी हो जाता है, शक भी होने लगता है, क्योंकि सच्चे को कहते हैं बहुत ज़्यादा सफाइयाँ देने की ज़रूरत नहीं होती। ज़रूर अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए, लेकिन बेहतर है कि आप जाने दें, फिर लेट गो, क्या होगा बस देखें, जो अच्छा होगा हो जाएगा। एनीवेज, अच्छा, इग्नोरेंस से मुझे याद आया कि जहाँ इग्नोर करना चाहिए वहाँ तो हम इग्नोर जो है बिल्कुल वैसे हो जाते हैं, जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ कर लेते हैं। अब ये मैं क्यों बात कर रही हूँ, इसलिए कल मैं एक चीज़ पढ़ रही थी कि हमारा रवैया ऐसा हो गया है कि जिन चीज़ों पर बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए वहाँ पर हम इग्नोर कर देते हैं। यानी कि अगर मेरी कोई प्रॉब्लम है और मुझे कोई चीज़ जानना, मैं किसी से चाहती हूँ, किसी का कोई मसला है, तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगी जहाँ से मुझे पता है कि मेरे पास हल मुझे निकल सकता है। बाकी 4-6 लोगों के पास ज़रूर जाऊँगी। और ये मामला ऐसे है, जैसे मैं बताऊँ कि अगर मुझे साइंस का कोई मसला है तो मैं साइंस के टीचर के पास नहीं जाऊँगी, बल्कि और लोगों से पूछूंगी जहाँ मुझे पता भी होगा कि मुझे सही जवाब मिल जाएगा। हम वहाँ नहीं जाते, इस चीज़ को हम इग्नोर करते हैं। अगर मैं दीनी मसाइल की बात करूँ, हमें पता है कि हम कुरान शरीफ खोलेंगे और हमें अपने हर मसले का हल मिल जाएगा, लेकिन कुरान शरीफ खोलने के अलावा हर काम करेंगे, हर इंसान से पूछेंगे, चलते फिरते लोगों से पूछेंगे। लेकिन ये रवैया जो है ना, ये हमारे मसाइल को बढ़ा देता है। जहाँ से हमें यकीन होता है ना कि हमें जवाब बिल्कुल सही मिलेगा, हमारी वहाँ जाने की शायद हिम्मत नहीं होती, हमारे अंदर वो हौसला नहीं होता, क्योंकि हम वो सच शायद एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, एक खौफ हमारे अंदर होता है। तो आप लोग, मैं अपने लिए भी कहूँगी और सबके लिए भी, जहाँ आपको पता है कि जहाँ से सही जवाब आएगा वहीं पर राबता किया करें तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे अगर हमारा फ़ोन ख़राब हो जाए, आपके पास आईफोन है तो आप आईफोन वालों के पास ही जाएंगे, लेकिन अगर आप छोटे मोटे लोगों के पास जाएंगे कि भाई चलो ठीक है, तुम थोड़ा सा ठीक कर दो, मैं तुम्हें थोड़े से पैसे दे दूंगा, तो मामला ठीक होने के बजाय खराब हो जाएंगे। तो यहाँ जो है वो इग्नोरेंस नहीं करनी चाहिए। बड़ी अच्छी मुझे बात लगी थी, मैंने कहा हाँ बिल्कुल हम ऐसे ही करते हैं, और दीनी मामलात में भी करते हैं और जो हमारे दुनियावी मामलात में उसमें भी ऐसे करते हैं। जिस आदमी के पास हमारे मसले का हल हो, उसके पास जाने के बजाय बाकी 4-6 जगह जाएंगे, लोगों से पूछेंगे, अपनी परेशानी बताएंगे, जहाँ आपको पता है कि सॉल्व भी नहीं होगा, बस अपनी तसल्ली के लिए। खैर, मसाइल की बात अगर करें तो मसाइल तो इस वक्त कराची के, पाकिस्तान के एक लंबी लिस्ट है। इतनी परेशानियां हैं, इतनी मुश्किलात हैं कि बस क्या करें, कैसे ही कोई इंसान का, जो हमारे शहरियों का, पाकिस्तानियों का गुजारा हो पा रहा है उन्हीं को पता। लेकिन हमारे मसाइल के हल के लिए चंद लोग हैं जिन्हें बिठाया गया है कि आपने ये सॉल्व करना है, आपने वो सॉल्व करना है। अभी भी कुछ ऐसा भी सिचुएशन होती है जिनके पास जाना चाहिए उनके पास नहीं जाते, बाकी लोगों के पास जाते हैं, लेकिन जो जिम्मेदार हैं वो ज़रूर उनके पास जाना चाहिए। और ये बात मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आज हमारा जो मॉर्निंग शो है, थोड़ा सा आपको, हम अक्सर बात करते हैं ना कि टच थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, आज हो सकता है थोड़ा सा टच जो है हमारे मॉर्निंग शो का करंट अफेयर्स वाला हो जाए। वो इसलिए कि हमारे साथ मौजूद है अली तारिक मिर्जा, जो कि है सूबाई रहनुमा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। अस्सलाम वालेकुम। वेरी वार्म वेलकम आपको, थैंक यू, खुश आमदेद करेंगे। और अच्छा, अभी मैं जैसे बात कर रही थी ना मसाइल की, परेशानियों की, स्पेशली कराची वालों की अगर हम बात करें तो एक बहुत ही लंबी लिस्ट है। और शहरों से अगर हम मुकाबला करें, जितना कराची बड़ा शहर है, जाहिर है जितना बड़ा शहर है उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी हैं, जितने लोग यहाँ के बसते हैं, वैसे कराची को जैसा होना चाहिए, जैसे कराची खिलाता है पूरे पाकिस्तान को, वैसे कराची बेचारा खा नहीं पाता, या कराची का जो शहरी है वो नहीं खा पाता। और आप हैं जी हुकूमत में, तो ये हुकूमत वाले जवाबदेह भी हैं, सियासत में हैं, तो आप कैसे जवाब देते हैं, क्या करते हैं? देखें, सबसे पहले आपने बोला कराची के मसाइल। कराची के मसाइल पे अगर हम बात करें तो कोई भी हुकूमत आ जाए, कोई मतलब कोई भी हुकूमत में हो, लेकिन मसाइल इस तरह हल नहीं हो सकते जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त हल कर रही है। अच्छा, ठीक है। आपने देखा कि पिछली गवर्नमेंट रही 3.5-4 साल रही पीटीआई वालों के पास, क्या हुआ, कोई मसाइल हल नहीं हुआ। हमारे पास गवर्नमेंट आए हुए अभी 4-6 महीने हुए हैं, और आप देखें कि हमारे मेयर कराची किस तरह काम कर रहे हैं, और कराची में मसले हल भी हुए हैं। जिस तरह
अभी हाल ही में बारिशें हुई, उसमें आपने देखा कि कोई भी एरिया आपने देखा जाके जहाँ पानी के सीवरेज का मसला था वो हल हुआ। दिन रात उनकी मेहनतें लगी। हमारे सीएम साहब खुद राउंड पे थे, रोडों पे थे रातों में। अच्छा, दूसरी बात ये कि मसाइल का हल किस तरह होगा? मसाइल का हल इस तरह होगा कि हम सबको मिलकर उसका हल करना पड़ेगा। अब हम लोग, हुकूमत उस काम को करती है और फिर दूसरी सियासी जमात उस काम को बिगाड़ देती है, तो इस तरह तो मसाइल हल नहीं हो सकते। तो इसलिए चाहिए कि तमाम सियासी जमात मिल के इस पे काम करें। और हम लोग हुकूमत में हैं, बिल्कुल गवर्नमेंट हमारी है और हम इस पे काम भी कर रहे हैं। आप लोगों के सामने दिख रहा है, कोई मतलब छुपा हुआ नहीं है आप लोगों के सामने। अब आप देख लें जाके, पिछले 1-1.5 महीने में जितना काम हुआ उतना पहले तो काम नहीं हुआ ना। तो बिलावल साहब का जो मिशन है, विज़न है, वो यही है कि वो सबको खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और काम कर रहे हैं जिस तरह मॉनिटरिंग करके देख रहे हैं उस तरह काम तो हो रहा है कराची में। सही। आपको लगता है कि कराची के जो शहरी हैं, जो आवाम है, वो आपकी हुकूमत के कामों से खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं? बहुत 100% पॉजिटिव आपको रिस्पांस मिल रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है काम? देखिए, रिस्पांस तो मिल रहा है और लोग पसंद भी कर रहे हैं बिलावल साहब को और जिस तरह वो काम कर रहे हैं। लेकिन उसमें कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो नहीं चाहते कि हम उनको अप्रिशिएट करें। आप समझ सकती हैं, 10 सियासी जमातें काम कर रही हैं, कोई एक सियासी जमात तो नहीं है। तो जो अच्छा काम कर रहा होता है उनको तो ज़िंदगी में आपको पता है कि वो कोई भी अच्छा कहता नहीं है। ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि भाई ये काम कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग कहते हैं काम नहीं कर रहे। जो कर भी रहा होता है उसके लिए काम, ये तो हर हुकूमत में है कि एक हुकूमत किसी की होगी तो दूसरी हुकूमत, दूसरी सियासी जमात उसको अप्रिशिएट नहीं करेगी। तो यही हाल है कराची में। नहीं, मैं तो आवाम की बात कर रही हूँ, आम इंसान, आम आदमी, वो मुतमईन है, वो खुश है कि बिल्कुल अब जो काम हो रहा है बेहतरीन हो रहा है। मुतमईन है, आप जाके देखें, आप पता करें, आप लोग खुद शहर में निकलते हैं कराची में, पहले से मुकाबले में अब देख लें आप कितनी चेंजिंग है और आने वाले वक्त में कितनी चेंजिंग होगी। अच्छा, ऐसा होता है कि रोड बनता जरूर है, लेकिन बस पता नहीं क्या होता है, कुछ पता नहीं मसाला सही नहीं डालते हैं, क्या करते हैं कि वो एक बस बारिश की चंद बूंदें आती है और वो खत्म हो जाता है सब, जितना भी अच्छा काम हो। नहीं, रोडें बनी हैं और अब जो बनना शुरू हुई हैं, पैचेस वगैरह शुरू किए हैं। अचानक जिस तरह बारिश हुई, बारिश में कुछ ये नहीं, पूरे बारिश तो हुई नहीं, देखा जाए तो बारिश हुई नहीं है। हाल ही में बारिश हुई है, वो बारिश जो एक्सपेक्टेड बारिश थी, जिसने होना था, उस हिसाब से तो कुछ भी नहीं हुई। और जिस हिसाब से हुई उस पे जो भी रोडों के मामलात बने उस पे काम करना स्टार्ट कर दिया है। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता होगा। अभी तो मैंने कहा ना, हुकूमत को बने हुए 4-6 महीने हुए हैं, थोड़ा सा टाइम दें। आने वाले साल में आप देखिए कितनी चेंजिंग होंगी कराची में इंशाल्लाह। अच्छा, आपके वालिद भी सियासत से उनका ताल्लुक? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और आप भी? जी। तो आपका सियासत में आने की वजह ये है कि फैमिली बैकग्राउंड या वालिद थे, उनके इन्फ्लुएंस में आप आए, क्या सिलसिला रहा? नहीं, इस तरह का कोई नहीं है। दरअसल शुरू से ही मैं अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ, कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ में ही शुरू से जो है ना, एक हर स्कूल में एक स्टूडेंट्स की अफेयर्स की एक डिपार्ट होती है, तो उसमें भी मैंने इलेक्शन लड़ा और सबसे टॉप उसमें मैं आया और मैं 2 साल तक उसमें इलेक्टेड रहा। तो उसको देखते देखते ये नहीं कर रहा कि मैं मारूफ सी सियासत चल रही है, वालिद साहब से चल रही है, दादी से चल रही है, तो उसी को देख के आया। फिर जब वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो फिर उस पर मैंने उसके बाद एज आ MSF कराची यूनिवर्सिटी में मैंने ज्वाइन करी, जो हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल की एक यूथ की डिपार्ट थी, MSF के नाम से, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन। फिर मैंने उसको ज्वाइन किया। फिर वहाँ से करते आगाज़ करते हुए टाउन चेयरमैनशिप मैंने लड़ी, फिर इलेक्शन लड़ा MPशिप का। फिर इस इलेक्शन में मैंने जब बिलावल साहब का विजन देखा, क्योंकि एज अ यूथ जो वो काम कर रहे थे, तो मुझे लगा कि बिलावल साहब के साथ खड़े होकर हम यूथ के लिए बहुत काम कर सकते हैं। आपसे मैं पूछूं, अगर सियासत में आने का मकसद, 1 वर्ड में जवाब दे, सियासत फॉर यू, पॉलिटिक्स। सियासत में आने का मकसद, या मैं और इसको आसान कर देते हैं, व्हाट इज पॉलिटिक्स फॉर यू? पॉलिटिक्स बेसिकली जो हमारी यूथ को ही देखूंगा सिर्फ मैं, यूथ के साथ जो हो रहा है उसमें कोई ना कोई खड़ा होना चाहिए, और जिस तरह बिलावल साहब खड़े हैं उस तरह हम उनके साथ में। नहीं, व्हाट इज पॉलिटिक्स? सियासत क्या है आपके लिए? सियासत 1 वर्ड आंसर। ये आपने बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया। अच्छा, लेकिन आप सियासत की बात करेंगे तो सियासत मेरे लिए एक अपना एक होता है ना कि सियासत में एक
इंसान होता है कि वो कमाने आता है, सियासत में उसको अपने आप को बिल्ड करने होता है, लेकिन यहाँ पर सियासत का ये मतलब नहीं है। सियासत का हर कोई एक नज़रिए से नहीं सोचता। हम जैसे नौजवान लोग सियासत को दूसरी तरीके से भी सोचते हैं। बाकी ठीक है, चले हम इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ मेरा ख्याल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जाने ब्रेक पे वापस आने हमारे साथ बने रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। अच्छा जी, ब्रेक से पहले सवालात तो हम बहुत सारे कर रहे थे, सियासत भी मैंने पूछा कि आप क्यों, पहले आप मुस्लिम लीग फंक्शनल से आपका ताल्लुक था, एकदम से पार्टी चेंज, रीज़न? पार्टी चेंज करने का रीज़न ये था कि जो पीर साहब, मौजूदा पीर साहब हैं, उनसे जो मोहब्बत और लगाव और जिस तरह वो मिलते थे, जिस तरह हमारे से मोहब्बत करते थे और जिस तरह उन्होंने मुझे एक नाम दिया सियासत में, तो वो मेरा तायात रहेगा। लेकिन जो उनके नीचे डिपार्ट के लोग हैं, वो लोग नहीं चाहते कि अच्छे लोग आगे आएँ और काम करें। ठीक है, तो उसको बड़ा समझाया, नीचे जितने भी लोग हैं, जो हमारी कैबिनेट थी, मीटिंग्स वगैरह में समझाते, लेकिन करना उनको अपना ही होता था। लेकिन मुझे समझ नहीं आई। फिर जब इलेक्शन हुए करीब, तो फिर मैंने देखा कोई ऐसी सियासी जमात, और तो फिर मैंने उसमें देखा कि जो बिलावल साहब और उनकी बहन आसफा भुट्टो ज़रदारी साहिबा जिस तरह यूथ के लिए और लोगों के लिए काम करना स्टार्ट किया, तो फिर मैंने उसको देख के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया और उसका हिस्सा बना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नज़रिए की वजह से आपने ज्वाइन किया है या फिर आपको बिलावल भुट्टो ज़रदारी अच्छे लगते हैं? हाँ नहीं, मुझे बेसिकली नज़रिया तो एक तरफ, जो उनका विजन है बिलावल साहब का और उनकी बहन का, उसको देख के मैंने, वो तो जाहिर है अपने एंसेस्टर्स का ही लेके चल रहे हैं ना। हाँ जी, तो उसको देख के मैंने, नहीं वो उसमें बहुत चेंजिंग है। अच्छी, क्या हमारी आवाम को ज़रा आसान करके बताइए क्या नहीं, चेंजिंग का मतलब ये है कि जिस तरह उन्होंने इस दफ़ा आवाम को जिस तरह आगे लेके आए हैं, जिस तरह यूथ को आगे लेके आए, जिस तरह आवाम के लिए प्रोग्राम बनाए हैं, औरतों के लिए उनके हकूक़ के लिए जो प्रोग्राम बनाए हैं, फिर उसके बाद जो बसेस चलाई हैं आवाम के लिए, और जिस तरह वो आवाम के लिए काम करें, तो वो इतना आज तक इतना काम हुआ नहीं जितना वो इस दफ़ा कर रहे हैं। सही। आप समझते हैं कराची को इस वक्त जितनी ज़रूरत है उतना काम हो रहा है, या कितने फीसद हो रहा है? चलें इस तरह, नहीं, अगर जितनी ज़रूरत है उतना तो कंप्लीट काम नहीं हो रहा, उस अंदाज में हो रहा है, उस अंदाज उस रुख पर जा रहे हैं, हम उस सम्त की तरफ हैं, उस रुख पे जा रहे हैं। मैंने आपको कहा ना, आने वाला कुछ थोड़ा टाइम लगेगा, इंशाल्लाह 100% नहीं, 85% हम लोग उस पर पहुंच चुके होंगे। ठीक है। अच्छा, वालिद का ताल्लुक भी सियासत से रहा? जी जी जी। तो कुछ उनसे भी आप मशवरे कर लेते होंगे कि कहाँ जाना चाहिए? साथ होता था, कोई जलसा होता था, कोई ऐसी बात होती थी, मीटिंग्स होती थी कॉर्नर, तो ज़्यादातर मैं ही करता था उनके साथ। नहीं, मतलब वालिद का भी रहा इन्फ्लुएंस कि ये पार्टी या मशवरा कि इधर जाओ, यहाँ अच्छा काम हो, कोई वो नहीं, या आपने अपने ओन पे चले? अपने ओन पे चला। उनकी डेथ के बाद मैंने अपने ओन पे। सही। उस वक्त उनकी, अगर उनके पसंदीदा लोगों में बात करें तो वो कौन लोग थे? पीर साहब। अच्छा, सो आपको लगता है अगर वालिद हयात होते आपके और आप इस तरह से पार्टी चेंज करते, तो वो आपके हक में रहते, मानते या मना करते, क्या होता? नहीं, वो इस टाइम का वो देखते कि जो नज़रिया लोगों का होता, जो आवाम के लिए जिसके लिए खिदमत करते, कौन सी पार्टी से हम कर सकते हैं, तो वो देख के उसी पे फैसला करते। सही सही। यानी आवाम की खिदमत, वही वाली बात हो गई जो हम थोड़ी देर पहले आपसे पूछ रहे थे कि सियासत का मतलब क्या है। तो असल मकसद आपका भी खिदमत ही है। खिदमत। आप समझते हैं कि सियासत में रहकर अगर इंसान खिदमत करना चाहता है तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म सियासत ही है, या और भी जगह से की जा सकती है? नहीं, और भी जगह से की जा सकती है, लेकिन सियासत इसलिए बेस्ट है क्योंकि जब तक आप हुकूमत में नहीं होंगे, सियासत में नहीं होंगे, तब तक आप आवाम के मसले हल नहीं कर सकते। हाँ, चीज़ें आसान नहीं होंगी, चीज़ें आसान नहीं हो सकती। आपके पास अथॉरिटीज़ आ जाती हैं। अब इन अथॉरिटीज़ का कोई नाजायज़ फ़ायदा भी उठा लेता है? नहीं, उठाने वाले उठाते हैं। हाँ। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर कोई उठाए। लेकिन जो आजकल जो शऊर आया है, उसमें जो मुझे नहीं लगता कि कोई नाजायज़ फ़ायदा उठा सकता है। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। इसको ज़रा कैसे आप समझते हैं कि इतना बड़ा चेंज आ गया? अवाम में आ गया, या जो नई सियासत में लोग आ रहे हैं उनमें आ गया? किस में आ गया? जो नई सियासत आए हैं उसमें ज़्यादातर जो हमारी नौजवान की आदत है उस पर भी चेंजिंग है, और दूसरा आवाम में। आवाम पहले ये होती थी, आवाम दब के चुप हो जाती थी, बैठ जाती थी, लेकिन अब आवाम चुप होती नहीं है। हाँ। उनको जो दिखता है फिर उसके ऊपर वो शोर ज़रूर करती हैं, आवाज़ ज़रूर उठाती हैं। हाँ। और फिर उस पर कोई भी सियासी जमात हो वो। अच्छा, ये सोशल मीडिया का कितना
इम्पैक्ट है, कितना पावर है आप समझते हैं सियासत में इस वक्त? सोशल मीडिया का मेन पावर ही सोशल मीडिया का है सियासत में। चलें भाई, ये तो एक्सेप्ट कर लिया इन्होंने। हाँ, मेन पावर मेन पावर है। हाँ, फिर main जो लोग power। सोशल मीडिया पे स्ट्रांग है मानते हैं, फिर वो स्ट्रांग ही है। अब वो स्ट्रांग है। अरे बाप रे, क्या कह गए ये? नहीं, नहीं, बिल्कुल सही बात है, स्ट्रांग है। ठीक है। आप कुछ भी करें, आप फौरन सोशल मीडिया, आज आप एक छोटा सा भी काम करें तो फौरन सोशल मीडिया उस पर अगर खड़ी हो जाए, जरूरी नहीं है कुछ बड़ा चैनल ही हो, छोटा चैनल हो, सोशल मीडिया भी, सोशल मीडिया बहुत, उसमें आप एक दफा वीडियो वायरल करने की देर है और फिर आप देखें क्या होता है। सही गलत 1 मिनट में करके रख देते हैं, बस, है ना? तो आप लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी उस तरह से आना चाहिए सोशल मीडिया पे? नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है सोशल मीडिया में नहीं, एक कुछ पार्टीज जरा बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे है, नहीं, और वो समझे कि सोशल मीडिया पर ही है, वो एक अलग उनकी शोहरत चल रही है। देखिए, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी उस तरह से, क्योंकि अब सोशल मीडिया ही एक्सेस है, मेरे पास फ़ोन ही है, मेरे पास टाइम नहीं है टीवी देखने का और लंबी लंबी तकरीरें सुनने का, मैं एक अब बच्चों की बात करें, अब यंग जनरेशन की बात करें, वो सोशल मीडिया के एक क्लिप से या तो यस या नो वाली पोजीशन में आ जाती है। तो उस तरह से, उस अंदाज में एक्टिव होना चाहिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी सोशल मीडिया पे? नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक्टिव है, लेकिन जो बिलावल साहब का विजन है वो ज़्यादातर तख्तियों को वो ज़्यादा तरजीह नहीं देते, वो ज़्यादातर काम को तरजीह देते हैं। अच्छा, ठीक है। तो आपको पता है सियासी जमातों में ज़्यादातर लोग तख्तियों को तरजीह देते हैं। सही है कि काम हुआ नहीं और पहले तख्ती लगा के उसकी इफ्तिताह कर दी। सही है। तो यहाँ पर पहले काम हो जाता है, फिर तो फिर सोशल मीडिया पे दिख जाता है। सही, ठीक है। अच्छा, आप खुद एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अपने कामों को बताना, आप क्या करने वाले हैं? सब। अच्छा, अब इसके ये तो आपने सारी मुझे अच्छी चीज़ें बता दी, पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव भी होते होंगे, मेरी नज़र में तो बहुत सारे हैं। आप क्या समझते हैं सियासी शख्सियत के लिए, सियासत के लिए सोशल मीडिया किस तरह से नेगेटिव है? डिपेंड्स हैं उनके उस पर। अब सोशल मीडिया में भी 10 किस्म के लोग हैं, कुछ अच्छे भी हैं और कुछ बुरे भी हैं, कुछ पैसे कमाने के लिए भी लोगों को हाईलाइट करते हैं और कुछ अच्छे उनके काम दिखाने के भी लोगों को हाईलाइट करते हैं। तो उस पर भी डिपेंड करता है कि कौन सा सोशल मीडिया कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है। अब ये देखिए, जो देखने वाला है ना, व्यूअर या यंग लोग या जो भी हैं, अब तो खैर बुजुर्गों के हाथ में भी, आपको ये तो सब कहने की बात है कि यंग बच्चों के हाथ में, अब आपको घर के बुजुर्ग भी फ़ोन पर ही नजर आएंगे, वो भी बड़े रील्स देखना हो क्या रहे बहुत एक्टिव है, तो फ़र्क तो पड़ जाता है। तो ये आपको नहीं लगता कि उतना काम दिखाना चाहिए? आप जैसे कह रहे हैं कि वो तख्तियाँ पहले, लेकिन जब आप इन्फ्लुएंस ही किसी को इस तरह से कर सकते हैं तो फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम दिखाना चाहिए, कम कम पोजीशन में भी वो कितना कितना चल रहा है, हर स्टेज पे दिखाना चाहिए, बताना चाहिए खुद को मनवाने के लिए। नहीं, आपकी बात बजा है, लेकिन काम दिख जाता है। अब ज़रूरी थोड़ी कि मेन सोशल मीडिया ही होगा तो काम दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। अब आप अपने घर से निकलती है, बाहर 2 कदम चले, काम दिख जाता है। कभी दिख नहीं रहा है, वैसे कम दिख रहा है। मैं बताऊं, जो हमारी तरफ रोड बना था वो बस 2-3 फुहार आई थी, टूट गया। अच्छा, हाँ। अब वो मुझे पता नहीं है आपका एरिया कौन सा है, लेकिन जहाँ जहाँ हमारे टाउन चेयरमैन हैं और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हैं, वहाँ पर तो काम चल रहा है। सही, मैं अपने एरिया में बता रहा हूँ। दूसरा, कल हम एक शो में थे, वहाँ पर एक पीटीआई के काउंसलर थे, उनसे भी मेरी इस बात पे बहस हो रही थी। मैंने कहा आप अपना एरिया तो देखें पहले। कहना हाँ मेरा एरिया ये मुझे बड़ा अच्छी बात लगती है। मैं ये आपने बड़ा अच्छा एक नया मौजू शुरू कर दिया, मुझे बड़ा मजा आता है। पहले ड्रामे देखने में मजा आता था, अब करंट अफेयर्स की जो आप लोगों के झगड़े होते हैं ना, उसका अपना ही मजा है। क्या प्लान करके जाते हैं आप लोग? नहीं, कोई प्लान नहीं करके जाते, उन्होंने बात ही ऐसी कर दी थी। क्या आप झगड़ा हो गया? तो फिर उसके बाद फिर बोलना पड़ा। मैंने कहा आप अपने घर से निकले हैं। उन्होंने बोला आपकी चोर हुकूमत है और ये है वो है। मैंने कहा आप घर से निकले, अपने जिस घर में आप रह रहे हैं, हाँ। तो आप जैसे निकलते हैं तो रोडें टूटी हुई हैं। कह रहे नहीं, वो तो बनी हुई है। नहीं, मेरी तो, मैं बता रही हूँ आपको, आपने बनी थी, पर अल्लाह जाने कैसी बनी थी कि वो एक जरा सी फुहार आई और वो खड्डे, पता नहीं क्या हो गया। मुझे लगता है आप पीटीआई को ज्यादा फिर सपोर्ट। मैंने तो किसी पार्टी का नाम ही नहीं लिया ठीक है ना, तो ना मैं ले सकती हूँ, ना मैं इस पोजीशन में जहाँ पर हूँ, मुझे न्यूट्रल ही रहना है। इस वक्त जिस जगह मैं बैठी हूँ, मैं तो न्यूट्रल ही रहूंगी। हाँ, मैं उधर होती तो शायद मैं कोई बात आप बताइएगा, इंशाल्लाह जो होगा आपके वहाँ पर रोड। हाय ये ना बोले, फिर तो मैं बड़ी शिकायत बता दूंगी। नहीं, आप बताइए, तो लंबी लिस्ट है शिकायत। जरूर, हमारा काम है, हुकूमत का हिस्सा है तो जरूर करेंगे हम इस पर। ठीक है। अच्छा, वैसे आप किस तरफ जाना चाहेंगे? आप अगर आपको मिनिस्ट्री क्या आपको लगता है यहाँ पे काम की जरूरत है, मुझे यहाँ भेजो? देखिए, कराची की बात करेंगे अभी सिर्फ हम। कराची में बेसिकली मैं चाहता हूँ कि औकाफ के मामला सही नहीं है। जो हमारे मजहबी पीर हजरात हैं, इस पर काम करना चाहिए, इस पे, क्योंकि मेन चीज़ वही है। क्योंकि आजकल पीरों ने जो
वो कराची क्या पूरी दुनिया को बर्बाद करके रखा हुआ है। तो उस पे मैं कहता हूँ नहीं, अच्छे पीर भी हैं, पीर हजरात अच्छे भी हैं, अच्छा। सज्जादा नशी हैं बड़ी बड़ी दरगाहों के, लेकिन जो आजकल गली में बनावटी बरसाती मेंढक आए में पीर हजरात, उन्होंने बर्बाद कर दिया। क्या, किस तरह से बर्बाद कर दिया? बस बर्बाद। आप भी समझदार हैं कि क्या उन्होंने क्या एक्शन लेते हैं लोगों पे। हर सियासी बंदा हो, हर कोई भी हो, किसी भी डिपार्ट का हो, उसके पास एक पीर जरूर होगा। अच्छा, नहीं भाई देखिए, मेरा ताल्लुक नहीं है सियासत हाँ, से, और मैं एक करंट अफेयर्स का प्रोग्राम, मैं तो मॉर्निंग शो करते हैं, बड़ा लाइटर नोट पे हमारा चल रहा होता है, लेकिन कभी कभी आप जैसे मेहमान आ जाते हैं तो कुछ हमारी भी अवेयरनेस हो जाती है। हम सिर्फ वो बता सकते हैं जो ग्राउंड रियलिटी है। मैं मुझ जैसे लोग जिनका ताल्लुक वो शायद बहुत अच्छा सब कुछ बता सकें, जितना डीप आप बता रहे हैं। मैं तो ये बता सकती हूँ कि भाई लाइट नहीं आई है, इतने घंटे लोड शेडिंग हुई है, बिल बहुत ज़्यादा आ गया है, टैक्स इतना नहीं होना चाहिए था, रोड ख़राब है, कहीं गए तो आपने देखा पानी पड़ा है रास्तों में, ये हम बता सकते हैं। बैगर्स खड़े हुए, लोग कानून नहीं मान रहे, ट्रैफिक के कवानीन, ये मसाइल मुझे लगता है जैसे पहले थे आज भी वैसे ही है। अगर उसमें कोई 19-20 फर्क आया है तो इतने सारे मसाइल जो सालों से हम बैगेज लेके चल रहे हैं, मैं 19-20 को कैसे कुछ काउंट करूंगी? ये तो आप कह रही हैं ना 19-20 आए हैं, आप हाँ। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, चेंजिंग आई हैं। और मैं ये नहीं कह रहा पूरी चेंजिंग आ गई है, चेंजिंग आई है, 40% तो चेंजिंग आई है। 40% बहुत बड़ी फिगर दे दी आपने। नहीं 40% चेंजिंग आई है। अच्छा? आप थोड़ा सा बाहर निकल के देखें तो सही। आप यही तो घर में ही रहती हूँ, मैं जाती नहीं, यही तो कह रहा हूँ मैं आपसे, थोड़ा सा देखें 40% चेंजिंग आई है, और आने वाले वक्त में आप 1 साल के अंदर देखिएगा कितनी चेंजिंग आ रही है। 20 कह दें, 40 बहुत बड़ा आपने दे दिया। नहीं 40 है, मैं 80 भी कह सकता था, मैंने नहीं बोली, मैंने 40 बोली। जो बात है, हालांकि हुकूमत हमारी है, लेकिन मैंने 40 बोला। 40% चेंजिंग आ गई है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में, नए साल में आपको बहुत और चेंजिंग दिखेंगी। जो प्रोग्राम्स हम ला रहे हैं, सही, जो जमात हमारी नए प्रोग्राम्स ला रही है, तो उसमें आपको बहुत सारी चेंजिंग दिखेंगे। सही है, ठीक है। क्या मतलब अभी जो पीरों वाली बात थी तो वापस वहीं आ जाते हैं। आपको मिल गई मिनिस्ट्री, क्या करेंगे सबसे पहले जरा बताएं? सबसे पहले पकड़ के बंद कर देंगे? सबसे पहले जितने डब्बा पीर हैं, हाँ, इन सबको बंद करना है। ठीक है, फिर क्योंकि इन्हीं लोगों ने नौजवान नस्लों को बर्बाद किया। इन्हीं लोगों ने नौजवान, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां, मैनिपुलेट कर देते ना, वो दिमाग पे कब्जा। हाँ, उनको एप्नेटाइज करना, उनको गलत मशवरे देना। आप बहुत सारे आप देखें घर बर्बाद हो गए हैं इनकी वजह से। जो घर अच्छे चल भी रहे थे वो इनकी वजह से बर्बाद हो गए हैं। तो मैं तो ऐसा क्यों फील आ रहा है मुझे कि पीपल्स पार्टी से निकलते हुए जरा पुरानी पार्टी की तरफ आपका जो है दिमाग बनता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, लेकिन नाम दूसरा रख के काम आप वही करेंगे। शुरू से मेरा जो है ना ज्यादातर मजहबी उस पर रहा है, हाँ। और मेरे पास जिम्मेदारियां भी रही हैं मजहबी, तो उस पर मैंने जो कुछ देखा, तो अभी भी जो मैं देख रहा हूँ, वो अल्लाह माफ़ करे, बस अल्लाह ही इनके ऊपर रहम करे, कोई और तो कर नहीं सकता। लेकिन जिस वक्त मैं आया उस वक्त इनको मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला। चलिए जी, जबरदस्त नोट पे वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस सारे हमारे साथ बंदे रहेगा। बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराते सुबह में। और ब्रेक से पहले भी बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हो रही थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से। हम बात कर रहे हैं क्या क्या काम हो गए हैं, कितने लोग सेटिस्फाइड हैं, नहीं है। कुछ मेरी शिकायतें थी जो मैंने भी कर दिया, मौका अच्छा लगा था, मैंने कहा मैं भी ज़रा इस मौके का फ़ायदा उठा लूँ। खैर, मेरी शिकायतों से मुझे याद आया ख़वातीन के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह से काम करिए, या ख़वातीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में किस तरह से काम करिए, दोनों का ज़रा जवाब दीजिएगा। देखिए, सबसे उनका रोल क्या है? सबसे पहले तो आप ये देखें कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा, ग्रेट, हाँ, तो वो पहली खातून हैं जिनको वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पहली खातून है, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही हैं, हमारी लीडर है। हाँ। उसके अलावा ये एजाज़ हमारी ही पार्टी को हाजिर। अच्छा, ये जो आपने नाम लिया ना, बहुत बड़ा नाम लिया है बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा का, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी आप में एक मुकम्मल पार्टी है, अपने आप में एक मुकम्मल शख्सियत है। ठीक, बहुत अच्छी बात है आपने कहा कि वो पीपल्स पार्टी से हैं। ये आप लोगों की खुशनसीबी और उनकी पार्टी की खुशनसीबी कि आप लोग बहुत प्राउडली ये बात बताते हैं, लेकिन वो एक ऐसी शख्सियत है कि जो लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नहीं भी हैं वो उनकी भी फेवरेट है, पहले भी थी आज भी हैं। तो उनको तो ना, मुझे नहीं पता आम आवाम की किस तरह से उनके लिए फीलिंग्स होगी। मैं उनको जिस शख्सियत के रूप में देखती हूँ वो किसी एक पार्टी के रूप में नहीं देखती। ये तो बस वो मेरे लिए एक मुकम्मल आइडियल एक खातून कहा जाए या आइडियल एक शख्सियत कहा जाए, किस तरह से काम किया जाता है, किस तरह से खुद को मनवाया जाता है और कैसे एक खातून को होना चाहिए, तो वो मेरे लिए वो शख्सियत है।
तो अब उसके बाद जो अब आपकी पार्टी में खवातीन आ रही हैं, कर रही हैं, काम करेंगी, वो बताएं मुझे सारा। अब उसके बाद जो हमारी मोहतरमा की साहबजादी हैं आसफा भुट्टो ज़राई साहिबा, आपने देखा है बिल्कुल उन्हीं की तरह सियासत में आई, उन्हीं की तरह तकरीरें आपने उनकी देखी, उन्हीं की तरह आवाम के लिए खड़ी हुई और जिस तरह लोगों से मिल रही हैं जाके आवाम, फिर उसके बाद ख़वातीनों से जिस तरह वो मुलाकात करी हैं और ख़वातीनों के लिए जो उन्होंने इनकम सपोर्ट को जिस तरह बहाल दोबारा किया, तो उसके बाद हमारी मैडम फरियाल तारपुर साहिबा जिस तरह ख़वातीनों के लिए जद्दोजहद करी हैं, काम करी हैं, वो तो सिंध में सबको दिख रहा है। ठीक है। और जिस तरह इस दफ़ा उन्होंने ख़वातीनों को बहुत तरजीह दिया, जितनी हमारी MPs हैं वो सब नौजवान क़यादत में से निकाली गई। हमारी मरहूम राशिद रब्बानी साहब की साहबजादी अरूबा राशिद रब्बानी MPA जो भी बनी हैं, वो देखें जवान, हमारी मिनॉरिटी विंग की MP हैं, उनको आप देखें जवान। तो जिस तरह मैडम फरियाल तारपुर साहिबा ख़वातीनों के लिए काम करी हैं, खुद जाके उन्होंने जिस तरह अभी बस की इफ्तिताह करी, न्यू जो बस हमारी रेड बस आई, और जिस तरह वो डेली हर दूसरे दिन जिस तरह ख़वातीनों के ऊपर एक मीटिंग कॉल करी हैं और जो उस ख़वातीनों के मसले मसाइल के लिए जो काम कर रही हैं, उसके अलावा हमारी मिनिस्टर हैं वुमेन डेवलपमेंट की शाहाना शेर अली, वो जिस तरह काम कर रही हैं। मैं वही काम तो जानना चाह रही हूँ स्पेसिफिकली, अगर मैं कहूँ कि ख़वातीन के लिए किस तरह से काम कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो क्या क्या एक तो पिंक बस सर्विस है, और मुझे बताइए। उसके अलावा अभी जो हमने उसका प्रोग्राम निकाला है वुमेन डेवलपमेंट्स का, मेन प्रोग्राम जो हमारा उस पर जो बजट निकाला है वो उस पर निकाला है कि ख़वातीनों को रोज़गार दिए, उसमें रोज़गार के अलावा उनके जो मसले मसाइल हैं, मसले मसाइल यूँ कि जैसे किसी को कोई काम ऐसा नहीं आता, उनके ऐसे इदारों में इदारे बना दिए जिसमें वो काम सीख रही हैं और फिर वो आगे काम कर रही हैं, फिर उनमें चीज़ें बांटना जो वो घर बैठ के भी वो काम कर सकती हैं, तो उस पर हमारा बड़ा एक फोकस है। सही है। अच्छा, एक खातून अगर एक फीमेल आना चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करना चाहे, तो उसके लिए किस तरह का माहौल है, किस तरह से आप लोग उसको फैसिलिटेट करते हैं, कितने पावर में वो होती है, कितना सेफ वो होती है, किस तरह से वो काम कर सकती है, थोड़ा सा इस बारे में भी बताइएगा। देखिए पीपल्स पार्टी वैसे तो आपकी कोई खातून प्रेजेंटेटर सब मौजूद होती तो वो शायद बेहतर अंदाज में बता सकती है, लेकिन थोड़ा बहुत तो आपको भी आइडिया होगा। लेकिन मेन दोबारा मैं आपको कह रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ख़वातीनों को बहुत ऊपर तरजीह दी जाती है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जिस तरह वो तरजीह देती थी, उसके बाद उनकी साहबजादी हैं, फिर उसके बाद मैडम फरियाल तारपुर साहिबा हैं, तो ख़वातीनों को एक सेफ सियासी पार्टी खातून अगर कोई और जिस तरह आपने जलसे जुलूस में देखा है लेडीज़ किस तरह बैठी होती हैं और किस तरह अपने आप को एक ओपन उस पर रखती हैं कि बिल्कुल उनको कोई ऐसा डर नहीं होता। और हम मतलब दूसरी सियासी जमातों की तरह नहीं है कि अपनी औरतों को बाहर रोड पे निकाल दें जलसे जुलूस में और एहतजाज में, जिस तरह आप चल रहा है आजकल का माहौल चल रहा है, आप देख रहे हैं, और कुछ ठोपा ठोपा नहीं है। सही है। अब बोलना नहीं चाहता मैं क्या कुछ चल रहा है क्या नहीं हो रहा, तो इस तरह हमारी सियासी जमात में औरतों को इस तरह रोडों पर नहीं लाया जाता। सही है, ठीक है। ये तो कहीं दूसरी तरफ चली जाएगी, बहुत लंबी बहस है, इसमें कौन सही कौन गलत सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज हो सकते हैं और हर शख्स अपनी जगह पे ठीक होता है। नहीं, अपनी जगह पे ठीक तो होता है, लेकिन औरतों को इस तरह रोड पे निकाल देना और नहीं, वो तो फिर अपने हुकूक के लिए औरतें खुद भी निकल आती हैं, ऐसा कोई ये बिल्कुल ही कोई आपने अजीब बात कर दी। अजीब बात नहीं, आपने शायद धरना पे इन लोगों की नारे नहीं सुने। अच्छा, चले हम उस तरफ हम अपना मौजू जो है वो चेंज नहीं कर सकते, वो एक अलग गुफ्तगू है और वो आपके साथ कोई मसाला हो जाता अगर ऐसी कोई साथ बैठे होते। अच्छा, आपने कहा प्लान नहीं होता आप लोग जब प्रोग्राम में जाते हैं ऐसे करंट अफेयर्स के, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जो दो मुख्तलिफ पार्टी वाले लोग हैं, एकदम चटपटी सी खबर आती है और एक मसाला बन जाता है, झगड़ा होता है, जैसे ही प्रोग्राम खत्म होता है तो दो दोस्त बन के खड़े होते हैं साथ। ये क्या मसला भाई, मुझे समझ नहीं आता। फिर आप लोग जो है दो मुख्तलिफ पार्टी वाले लोग कैमरा ऑफ होते ही साथ खड़े, हंसी ठट्टा, चाय पी रहे हैं, खाना पीना, ये क्या दो मिजाज, समझ नहीं आया। नहीं, ऐसा तो नहीं है, अब आप ऐसा कह रही हैं, देखा हर कोई ऐसा नहीं होता। हाँ, मुख्तलिफ लीडर्स हैं जो इस तरह होते हैं कि टॉक शोज में होता है, फिर बाहर सलाम दो अच्छी और होनी भी, मुझे तो सही लगता है, होनी भी चाहिए। ठीक है, आपके एक काम के हवाले से या एक
नुक्ते पे आके आप लोग इख्तलाफ कर रहे हैं तो कर सकते हैं। नहीं, लेकिन फिर बाद इख्तलाफात अगर हैं तो फिर पक्के होने चाहिए ना। ओहो, पक्की दुश्मनी है तो भाई खुल के पक्की करो। होनी चाहिए ना कि सही। अगर फिर ये क्या फायदा कि आप यहाँ बैठ के टॉक शो में लड़ाई कर रहे हो, फिर बाहर बैठ के एक साथ खाना अच्छा, आप नहीं करते ऐसा? इसका मतलब आवाम के लिए नहीं सोच रहे आप, सिर्फ टॉक शो में ये बातें कर ले और फिर बाहर अच्छा, निकल एक के ये साथ थॉट में भी हो बैठ के- सकती है। हो सकता है ना, बिल्कुल आप आवाम के लिए नहीं सोच रहे, एक जगह से आप आवाम के लिए लड़ रहे हो, उनके हकूक के लिए लड़ रहे हो, और फिर उसी के साथ बैठ के बाहर आप खाना खा रहे हो, गप्पे मार रहे हो। तो ये भी सोशल मीडिया ने बहुत जगह वायरल किया है जी जी इस चीज़ को भी। बिल्कुल, ये तो हमने देखा भी होते हाँ, हुए, तो सब इस चीज़ सोशल को भी मीडिया वायरल का। किया, लेकिन ज़्यादातर कायदीन ऐसा नहीं करते, सब कायदीन ऐसे नहीं होते। अच्छा जी, चलें ठीक है। अच्छा, वालिदैन, आपने कहा वालिद तो दूसरी एक सियासी जमात से थे जिसमें आप भी रह चुके, घर वालों पे भी बड़ा उसका इन्फ्लुएंस रहता है, एक सरबराह जिस पार्टी से हो और फिर उसके बाद बेटा भी हो, फिर उसके बाद अचानक से जो है वो बेटा पार्टी चेंज कर ले, तो घर वालों की भी थोड़ी सी तो आपने नाराजगी, कोई खफगी, कोई होता ना गुस्सा, कुछ तो बर्दाश्त किया, ये मान गए फौरन, आपके पास इतना वैलिड पॉइंट था, क्या अच्छा, था? मैं बेसिकली आपको एक बात बताऊं, मेरे घर वाले बिल्कुल ही लाइक नहीं करते सियासत कोई नहीं करते? सियासत कोई लाइक नहीं करते। ये देखा, मैं समझ रही थी, ठीक तो है। वो तो बस मेरी वजह से उन्होंने एक्सेप्ट करा, लेकिन वो बिल्कुल लाइक नहीं करते। वो कहते हैं बस हैप्पी लाइफ हमारी, क्योंकि बेसिकली मैं सियासत के अलावा बिजनेस भी है हमारा, सही है, ठीक है। तो और भाई हैं वो बिजनेस वगैरह देखते हैं, उनका सियासत की तरफ तो सिर्फ आप भाइयों में सिर्फ आप सिर्फ निकले मैं जा अकेला हूँ, बाकी सब अपना बिजनेस देखते हैं। तो वो मैं अक्सर कभी सियासी प्रोग्राम में उसको बोलूँ ना साथ भी चल ले, तो वो उस पर भी नहीं जाते हमारे नहीं साथ। जाते। वो कहते हैं भाई ये आपका है। और फिर घर पे कभी मैंने कोई सियासत की कोई ना बात किसी की। से मुलाकात की है, ना किसी को। लेकिन सियासी शख्सियत को ये वाले थ्रेट और इस तरह की प्रॉब्लम्स तो होती है ना, तो मतलब घर में कभी कोई ऐसी बात हो गई हो, कोई परेशानी का सबब बन गई हो नहीं, आपकी सियासत में होने की वजह से, फिर क्या रिएक्शन आता है, जरा बताएं। 2-3 मरतबा ऐसा हुआ है, आपको पता है थ्रेड्स वगैरह हैं, जी बिल्कुल। तो उस पे बड़ा एक्शन भी हुआ, पूरा खानदान आके बैठा होगा, आज इस बात का फैसला होगा, आज फैसला होगा, यहाँ तो बाहर चले जाओ, हाँ यहाँ सियासत से रिजाइन दे दो। हाँ, फिर लेकिन फिर उस पे हम ये करते हैं कि समझाते हैं सुकून से बिठा के, भाई एक चीज़ अब इस पटरी पर चढ़ गए हैं, अब इससे उतर नहीं सकते, ये कैरियर ही यही है, अब अच्छा आगे करना ही यही है, सियासत ही करनी है। अच्छा, एक और एक सियासी शौक भी है सियासत करने का, शौक भी है, हाँ। ठीक है। अच्छा, एक सियासी शख्सियत के लिए एक पार्टी में रहते हुए एक मौक़िफ़ पर डटे रहना, उस पर बातें करना, तकारीर करना, लोगों को कायल करना, और एकदम से एक दूसरी पार्टी में चले जाना, अब उस पर कायल करना, अब उस पर डटे रहना, अब उसके पॉइंट ऑफ व्यूज देना, क्या ये थोड़ा सा परेशान नहीं होता सुनने वाला भी, फैमिली में भी, और खुद आपको भी? कुछ ये अजीब सी बात है, कुछ मुनाफकत, मैं कहना नहीं चाह रही, बड़ा हार्श वर्ड हो जाएगा, बट इस तरह की कोई चीज़ नहीं आपको फील होती कि आपको होती हो या लोगों को होती हो आपसे? देखें, उस पार्टी में रह के भी मैं काम करता था। नहीं, उस पार्टी की बात नहीं, मैं किसी भी एक नहीं, आपने बोला XYZ सियासी शख्सियत की बात कर रही हूँ जो किसी पार्टी में था और उसके मौक़िफ़ पर डटा हुआ था, उसके लिए बोल रहा था, और उसने चेंज किया, अब दूसरी बातें कर रहा है वो। तो एक बज़ाहिर एक शख्सियत, एक सियासी शख्सियत, आपको नहीं लगता ये कुछ, फिर मैं अगेन कहूँगी मुनाफकत, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा, कुछ ऐसा टच आ जाता है, कुछ ऐसा खुद को भी फील होता है, लोगों को भी? नहीं, मुनाफकत नहीं है। मैंने क्या है बताएं फिर मुझे, मैंने तो मुनाफकत कह के सवाल ही कर लिया। मुनाफकत इसलिए नहीं है, हाँ। क्योंकि आप अगर एक मिशन में निकले हो आवाम की खिदमत करने की, और आपको एक सियासी जमात में उस तरह की वो खिदमत करने का मौका नहीं मिल रहा, तो आपको राइट्स है कि आप दूसरी सियासी जमात में जा सकते हैं जहाँ पर आपको एक अच्छी सपोर्ट मिल रही है, और एक अच्छी, हाँ, कि आप आवाम की खिदमत उधर से कर सकते हो। अब वहाँ से उस सियासी जमात में ना हुकूमत में कोई ऐसी उनकी हलचल थी, ना हुकूमत से उनका ऐसा इत्तेहाद था कि हमारे मसले मसाइल हल होते। तो मेरा शुरू से आदत है कि मैं रात में 1 घंटे का अपने ऑफिस में प्रोग्राम रखता हूँ, मतलब लोग मसले मसाइल लेके आते हैं, तो उसमें से 70% में से 10% 20% मसले हमारे हल होते थे। अब इस सियासी जमात में आने के बाद ये है कि वो 70% में से पूरे मसले हल होते हैं। किसी को हम कॉल करें, किसी के मसले मसाइल 10। चलिए ठीक है, ठीक हो गया। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, और जो कुछ आप बता रहे हैं अल्लाह ताला हम उसका अमल होता हुआ भी देखें तो मजेदारी है, जैसा आप सोच रहे हैं, इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो वेरी मच। और यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे, हमारे साथ बंदे रहेगा।